Good evening traders, सागर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कल का जो भी प्लानिंग था हमारा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भी प्लानिंग करेंगे। हमने प्लान किया था कि अगर निफ्टी को बाई करना है तो जब तक 17,500 का लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बाई का कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे निफ्टी में। तो अगर प्राइस गैप ओपन होकर इस रेंज पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो हो सकता है यहाँ से हम बाई करके चल सकते हैं, अदरवाइज़ हम बाई नहीं करेंगे। और सेलिंग का प्लान कुछ इस तरह से था कि 17,328 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे आकर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं सपोर्ट से अगर सेल करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि नीचे से तो एक हमें बायर्स का प्रेजेंस नज़र आ सकता है। और अगर हमें कहीं रेजिस्टेंस पे मिलता है वहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो वहाँ से अच्छा खासा एक प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। हमने ये जो भी जोन बताया था, इस जोन पर जाने के बाद अगर घूमने की कोशिश करते तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। हमने ये प्लान किया था और जिसका हम टारगेट लेके चल रहे थे कि इस सपोर्ट जोन तक आ सकता है। 17,328 का एक सपोर्ट लेवल था और कल के दिन में यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, इसने जो लो बनाया था कि इस जो जोन तक ये आने की कोशिश कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर जैसे ही यहाँ पर घुसा वहाँ से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला और धीरे धीरे करके ये नीचे आया और अपने दोनों सपोर्ट लेवल को भी तोड़कर नीचे चला गया था। तो आई होप कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लिया था, बट ये जो भी रैली था मैं ये कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ इस एरिया पर ही मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि निफ्टी में एक सपोर्ट जनरेट हो सकता है, या फॉर्म हो सकता है, यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, जिस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सक रहा था। मैं थोड़ा सा टाइट ट्रेल करके चल रहा था निफ्टी को कि अगर यहाँ से घूम जाए तो मुझे मौका नहीं मिलेगा निकलने के लिए, जिस वजह से मैं टाइट ट्रेलिंग करके चल रहा था। कोई बात नहीं, 1:2 का प्रॉफिट आज के दिन में मुझे मिला है। चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि जब 40,000 के नीचे ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और अभी ये 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा प्लानिंग यह था, जो भी व्यू था, कि निफ्टी को हम बाई सेट के लिए ही देखेंगे। और मैंने ये बताया था आपको कि प्राइस ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर बाई करना नहीं है, हमें थोड़ा सा रिट्रेस होने देना है। उसके बाद जैसे घूमने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ से बाई करेंगे। बट अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन को देखोगे तो आज प्राइस कुछ इस एरिया पर ओपन होने के बाद इसने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई से थोड़ा सा रिजेक्ट होने के बाद फिर ये एक रेंज में चला गया था। पूरा दिन ये साइडवे ही ट्रेड करता रहा और कहीं ना कहीं 2 बजे के करीब इसने एक ब्रेकडाउन दिया नीचे के साइड में, और जैसे ब्रेकडाउन दिया ये डायरेक्टली अपने सपोर्ट पर आया, जो कि था 40,090 से लेकर 40,000 का एक रेंज था जो कि मैंने बताया था। तो इस रेंज यहाँ पर आकर जैसे ही टकराया, यहाँ से फिर से एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला, और कहीं ना कहीं अपने ओपन प्राइस के आसपास जाकर आज के दिन में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी एनीवेज अभी फ़िलहाल बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन ये आज के दिन में उठ नहीं पाया क्योंकि निफ्टी गिर रहा था। मैंने एक मैसेज भी किया था कि अगर निफ्टी कहीं से भी सपोर्ट लेके उठने की कोशिश करता है तब हम बैंक निफ्टी में एक बाई का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये गिर नहीं, ये अपने आप को होल्ड कर रहा था बार बार। तो काफ़ी टाइम होल्ड करने के बाद यहाँ पर और होल्ड नहीं कर पाया, इसने ब्रेक डाउन दे दिया, क्योंकि निफ्टी में कोई भी सपोर्ट नहीं बना अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो। और कहने कि ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सपोर्ट पर जैसे टकराया, फिर से एक रिकवरी हमें आज के दिन में यहाँ पर नज़र आया। बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड आज नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर टकराने के बाद भी हम
ट्रेड नहीं ले सके, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था, कोई भी एरिया नहीं था हम जहाँ से हम एक ट्रेड को इनिशिएट कर पाए। तो ओके, चलिए अभी हम देखते हैं कल का क्या प्लानिंग हो सकता है। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो निफ्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निफ्टी यहाँ से जब गिरा, प्राइस यहाँ से नीचे धीरे धीरे गिरता है, प्राइस फिर यहाँ तक एक लो बना के फिर इसने थोड़ा बहुत एक रिकवरी करके आज का दिन में क्लोजिंग किया। तो जब इसने रिकवरी किया तो कुछ इस एरिया पर, आपको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पर जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा। कुछ इस एरिया पर काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप पीछे जाकर भी चेक करोगे तो कुछ 15 to 17 डेज का एक वॉल्यूम ब्रेकआउट इस जगह पर आज का दिन में कर दिया है यहाँ पर। और जब इसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया तो आप देखोगे अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो है इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल के दिन में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो प्राइस अगर कुछ इस एरिया पर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है अपने क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, और कुछ इस एरिया पर आकर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है और यहाँ पर जो भी बैठा हुआ है इसको ट्रेड से निकाल सकता है। यानी कि शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन में। सो प्लानिंग मेरा ये कि कल प्राइस यहाँ से घूमना चाहिए, और अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो देखिएगा यहाँ पर जो भी वॉल्यूम आया हुआ है, हमें नहीं पता कि बायर्स का वॉल्यूम है या सेलर्स का वॉल्यूम है। अगर सेलर्स का वॉल्यूम है तो ये इसके सबसे पहले तो ऊपर ओपन होने नहीं देगा, और अगर ओपन हो भी जाता है तो जैसे ओपन होता है ये फिर से एक दो कैंडल में ही नीचे चला आएगा। तो आपको एक दो कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस को किस तरफ जाना है या जाना चाह रहा है। तो अगर प्राइस नीचे आ जाता है, कुछ इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर यहाँ से फर्दर हम सेल करके चल सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम है, हम ऐसे हाइपोथेटिकली बात करें कि मान लीजिए यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम है और सेलर्स कल के दिन में भी इसको प्राइस को ट्रेड करके नीचे लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपको एक दो दिन में निफ्टी का प्राइस 17,000 तक आता हुआ दिख सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो कहीं इस एरिया पर ओपन होकर कल कहीं यहाँ पर सपोर्ट बनाकर कल के दिन में एक हायर हाई का फॉर्मेशन करना चाहिए, और तभी ये ऊपर जा सकता है धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि गिर चुका है और गिर नहीं सकता, और भी गिर सकता है। अगर यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम है, ये जो भी वॉल्यूम आज के दिन में आया है, जो भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, अगर सेलर्स का वॉल्यूम है तो ये 17,000 तक ले जाएगा एक दो दिन में निफ्टी को। तो उसी हिसाब से आप देखकर थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लीजिएगा निफ्टी में। इस एरिया के ऊपर आप देखिएगा किस तरह का बिहेवियर दिखाता है। अगर कोई कंफर्मेशन होता है बाई के लिए तब आप बाई कीजिएगा। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो यहाँ से मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। सो अगर कल में बाई होना है इसको, तो इस एरिया के ऊपर ही बाई का प्लान कीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बार बार टकरा रहा था, टकरा कर नीचे आ रहा है, बार बार इसी लेवल को टकराता है फिर नीचे आ रहा है, क्लोजिंग होते होते भी इसी लेवल को टकरा कर फिर थोड़ा नीचे आकर क्लोजिंग दिया। तो प्राइस अगर इस एरिया यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, सो इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से बाई का एक प्लान कर सकते हैं। और सबसे पहला जो टारगेट होगा 40,500 के आसपास या 40,580 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक 40,900 का, शायद 40,900 का आसपास एक रेजिस्टेंस है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, सो 40,900 के आसपास ये जो भी आप हाई देख रहे हो इसके आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक भी ये ट्रेवल कर सकता है। अगर ये 40,500 को सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है तो ये इस लेवल तक फर्दर मूव करके जा सकता है। और इसके कंपोनेंट को भी अगर देखोगे कि मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और HDFC बैंक ने भी आज एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है। सो देखते हैं किस तरह से ओपन होता है,
फिलहाल सेल के लिए अभी भी मैं बता रहा हूँ 40,000 के नीचे जब तक ना आए तब तक बैंक निफ्टी को हमें सेल करना नहीं है। तो यही था मेरा आज कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।